हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा के बारे में जानते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करें और कमेंट करके भी अपनी राय ज़रूर दें। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते और सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा अग्रसेन मथुरा में राज्य राज करता था। उसके आत्याई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का प्रण किया, रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुए उसी समय संजोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनर्नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे उसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके जहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह जमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह जमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन कर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा है, वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये है श्री कृष्ण जी की जन्म कथा। श्री कृष्ण भगवान जी की जय। राधे राधे।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरे को क्यों काटा जाता है? आइए हम जानते हैं कि खीरे काटने के पीछे की कथा क्या है, क्या रहस्य है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरे का होता है विशेष महत्व। गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये खीरा बहुत ही फलदायक होता है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा में खीरे का विशेष महत्व है। कृष्ण जन्माष्टमी पर जो हम खीरा लें वो डंडल वाला होना चाहिए। डंडल वाला खीरा ही उपयोग में किया जाता है। गर्भ नाल की तरह माना जाता है खीरे को। कुछ लोग जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कान्हा का जन्म भी करते हैं। ऐसे में हमें जो डंडल वाला खीरा होता है उसको ही यूज करना चाहिए, उसको ही उपयोग में लाना चाहिए। डंडल वाले खीरे को गर्भनाल की तरह माना जाता है। वही श्री कृष्ण के जन्म के बाद डंडल वाले खीरे को डंडल से उसी तरह अलग कर दिया जाता है जैसे कि गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को नाल से अलग किया जाता है। भगवान के जन्म के बाद खीरे को डंडल से चांदी के सिक्के की मदद से अलग किया जाता है। जन्माष्टमी पर खीरा काटने का मतलब है बाल गोपाल को माँ देवकी के गर्भ से अलग करना है। पूजा के बाद जो कटा हुआ खीरा है इसको प्रसाद के रूप में लोगों में बांट दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये खीरा बहुत ही शुभ होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए कटे हुए खीरे को प्रसाद में ग्रहण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की तरह संतान प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी पर डंडल वाले खीरे का उपयोग में लाना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। डंडल वाले खीरे को काटने की कथा के बारे में आपको बताया गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। राधे राधे।